सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युवाओं ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर लेवल 8 डीकम्पोजिशन कैनन बना दी, इसीलिए जीवेन ने उसे लेवल 8 सोल टूल मास्टर बना दिया था। युवाओं अपने साथियों के साथ टेंगिया को बचाने के लिए चला गया। फिर अब हम देखते हैं एल्डर युंजी अपने साथियों को लेकर हेवनली सोल एम्पायर के ठिकाने पर पहुंच गए, जहां वीणा और उसके साथी उनका स्वागत करते हैं। युवाओं को वहां देख वीणा काफी खुश थी। उसकी खुशी देखकर क्यू क्यू हैरान रह गई। वो ये गुई से कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर प्रिंसेस वीणा भी युवाओं को जानती है। वो सच में हर जगह फेमस होता जा रहा है। ये गुई बोली ताकतवर होने के साथ हैंडसम भी है, इसीलिए सब लड़कियां उसे अच्छी तरह से पहचानती है। पर आखिर तुम युवाओं पर इतना ध्यान क्यों दे रही हो? कहीं प्रिंसेस वीणा की तरह तुम भी उसे पसंद तो नहीं करने लगी? क्यू क्यू इसे शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती। जियांग नन्ना उन्हें बताती है, तुम दोनों को गलतफहमी हुई है। प्रिंसेस वीणा युवाओं के बारे में ऐसा नहीं सोचती। वो सिर्फ सोल फाइटिंग कंपटीशन के वक्त से एक दूसरे को जानते हैं और प्रिंसेस वीणा की शादी हो चुकी है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम उनके बारे में कोई अफवाह न फैलाओ। वीणा बताती है, सनमून एम्पायर लगातार स्टार लो एम्पायर पर हमला कर रहा है। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर हम चाहकर भी उनके सोल टूल्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि हम उनके ऊपर नजर भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास हाई लेवल डिटेक्शन सोल टूल टेक्नोलॉजी है। एल्डर युंजी पूछती है, इस वक्त हेवनली सोल एम्पायर के पास कितने हाई लेवल सोल टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम सनमून एम्पायर की सेना का मुकाबला कर सके? वीणा बताती है, कुछ वक्त पहले सनमून एम्पायर ने बॉडी सेक्ट पर हमला किया। हमें उनके हमला करने का जरा भी अंदाजा नहीं था, जबकि सनमून एम्पायर की सेना पूरी तरह से तैयार होकर आई थी। उन्होंने ऐसे वक्त हमला किया जब हमारा डिफेंस कमजोर था और उनके अचानक हमले की वजह से हमारा सुरक्षा कवच टूट गया। सनमून एम्पायर की सेना बहुत सारे 9 लेवल सोल टूल से लेकर आई थी और लगातार हमारे पावर हाउस पर हमला करती रही। हम कुछ समझ पाते इससे पहले इविल सोल मास्टर्स ने भी हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिससे हमें बहुत भारी नुकसान हुआ और बहुत सारे सोल मास्टर्स मारे गए। अब हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं, जब सनमून एम्पायर की सेना ने अचानक हमला करके बॉडी सेक्ट का सुरक्षा कवच मिट्टी में मिला दिया। वो 9 लेवल सोल टूल्स की मदद से लोगों पर हमला करने लगे। जब तक सोल मास्टर्स कुछ समझ पाते, जोंगली वू ने इविल सोल मास्टर्स के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। दुबुसी उन्हें रोकने के लिए वहां आ गए। वो जोंगली वू से कहते हैं, सनमून एम्पायर में रहकर तुम कायर बनते जा रहे हो, इसीलिए तुमने ऐसे वक्त पर हमारे ऊपर हमला किया। पर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए वो जोंगली वू से लड़ने लगते हैं। ओ तियान अपने दोस्तों के साथ मिलकर इविल सोल मास्टर्स का मुकाबला कर रहा था, जबकि गार्ड से वीणा को खतरे से दूर लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि अगर दुबुसी को कुछ हो गया तो वीणा को ही हेवनली सोल एम्पायर और बॉडी सेक्ट को संभालना था। दी तियान से फाइट करने के बाद दुबुसी काफी बुरी तरह से घायल हो गए थे और अचानक हुए हमले की वजह से उन्हें ज्यादा चोट लग गई थी, जिससे वो जोंगली वू का सामना नहीं कर पा रहे थे। हेवनली सोल एम्पायर का टाइटल डूलो जोंगली वू पर हमला करने लगा और मौका देकर दुबुसी वहां से दूर चले गए। दुबुसी तो वहां से चले गए थे, पर जोंगली वू ने उस टाइटल डूलो को बुरी तरह से घायल कर दिया। डार्क लाइटिंग डूलो यूलिंग के साथ मिलकर बॉन डूलो पर हमला करने लगा। बॉन डूलो को समझ में आ गया था कि वो अकेले उन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर लिया, जिससे डार्क लाइटिंग डूलो का 9th लेवल सोल टूल्स बर्बाद हो गया। 9th लेवल सोल टूल की वजह से ब्लैक हेयर डूलुओ घायल हो चुकी थी और मौके का फायदा उठाकर नेदरवर्ल्ड के डूलुओ ने जोरदार हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। एक और डूलुओ इविल सोल मास्टर्स का मुकाबला कर रहा था, लेकिन जांग पेंग ने एक ही हमले में उसे मौत के घाट उतार दिया। वीणा अपने दोस्तों के साथ वहां से दूर भाग रही थी, पर यूलिंग ने जोरदार हमला करके उसे दूर गिरा दिया। सेक्ट को बर्बाद होता देख और अपने साथियों को मरता देख वीणा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर अफसोस कि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो दुश्मनों का मुकाबला कर सके। यूलिंग बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल है और तुम हेवनली सोल एम्पायर का भविष्य हो। अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो आगे जाकर हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकता। ये कहते हुए उसने अपनी सनमून डिवाइन नीडल की मदद से वीणा पर हमला कर दिया। वीणा को लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी ओतियान उसके सामने आ गया और मुशु वीणा को
लेकर वहाँ से दूर भाग जाती है। वीणा जानती थी कि सनमून डिवाइन नीडल के सामने जाकर ओतियान अपनी जान दांव पर लगा रहा है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे अपनी शादी का दिन याद आ जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, पर कमजोर होने की वजह से कुछ नहीं कर सकी। वीणा एल्डर युंजी को बताती है, हमारे बॉडी सेक्ट में टोटल 11 टाइटल डुलुओ थे, पर सनमून एम्पायर के अचानक हमले में 3 डुलुओ शहीद हो गए और मेरे मास्टर के साथ बाकी 4 डुलुओ बुरी तरह से घायल हैं। हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और लगभग आधे से ज्यादा सेक्ट स्टूडेंट मारे गए, यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड ओतियान भी उस बैटल में जिंदा नहीं बच पाया। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे दुखी देख युआओ और उसके साथियों को काफी बुरा लगा। एल्डर युंजी बोली, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हें हमारे यहाँ आने की वजह पता होगी। हमारा खास मकसद अपने स्टूडेंट को बचाना है, लेकिन हमें मौका मिला तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वो युवाओं से आगे के प्लान के बारे में पूछने लगी। युवाओं बताता है, सबसे पहले हमें टेंगिया और दुश्मन की लोकेशन का पता लगाना होगा, जिसके बाद हम हमले की प्लानिंग करेंगे। युवाओं अकेले टेंगिया को ढूंढने के लिए जाने वाला था, पर एल्डर युंजी जानती थी कि सनमून एम्पायर के साथ इविल सोल मास्टर्स भी यहाँ मौजूद है और युवाओं को अकेले भेजना सुरक्षित नहीं होगा, इसीलिए वो भी उसके साथ चली गई। युवाओं सनमून कैंप को दूर से देखने लगा। उसे पता चलता है कि जमीन के साथ साथ आसमान में भी बहुत सारे हाई लेवल डिटेक्शन सोल टूल्स मौजूद हैं, जिसके चलते कोई भी उड़कर कैंप के अंदर नहीं जा सकता। तभी होली स्पिरिट चर्च के 2 एल्डर्स वहां गए। सेकंड एल्डर नांगोंग युवाओं से कहता है, मुझे लग रहा था कि कोई ताकतवर सोल मास्टर कैंप की जासूसी करने के लिए आया होगा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि टांग वो मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। सेवंथ एल्डर मास्टर डुलवो बोला, एक सोल सेज होने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम हमारे कैंप की जासूसी करने के लिए आ गए। शायद तुम्हें मरने की जल्दी है, इसीलिए तुम यहाँ चले आए। युवाओं बोला, मैं सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आया था और मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा, तो आखिर आपको मुझे मारकर क्या मिलेगा? बेहतर होगा कि आप मुझे यहाँ से जाने दें। नांगोंग बोला, उस वक्त सोल टूल कंपटीशन के बहाने तुमने सारे रेयर मेटल से चुरा लिए और साथ ही मेरी अलायंस को मिलने वाली सनमून डिवाइन नीडल भी चुरा कर ले गए। उस वक्त तुम भाग गए थे, पर आज मैं ये गलती नहीं दोहराने वाला और तुम्हें मार कर रहूंगा। तभी एल्डर युंजी वहां आ गई और एक ही हमले में दोनों को दूर कर देती है। युवाओं ने अपनी मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग स्किल को एक्टिवेट कर लिया ताकि एल्डर युंजी को दोनों इविल डुलुओ का मुकाबला करने में आसानी हो। एल्डर युंजी एक हाइपर डुलुओ थी और शुरुआत में अकेले दोनों डुलुओं पर भारी पड़ने लगी, मगर फिर नांगोंग मास्क्ड डुलुओ के साथ मिलकर उन पर हमला करता है। एल्डर युंजी को दोनों का अटैक रोकने में परेशानी हो रही थी। तभी युवाओं ने अपनी मास इम्प्लीमेंट की मदद से दोनों के ऊपर खतरनाक स्पीड प्रेशर बनाया, जिससे नांगोंग और मास्क्ड डुलुओ एक ही जगह पर जकड़ कर रह गए। मौके का फायदा उठाकर एल्डर युंजी ने अपनी ट्रू मार्शल बॉडी को एक्टिवेट करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। नानगोंग को समझ में आ गया था कि इस तरह वो एल्डर युंजी को नहीं हरा सकेंगे, इसीलिए वो मास्क्ड डुलुओ को युवाओं से भिड़ने के लिए कहता है और खुद एल्डर युंजी पर हमला करके उनका ध्यान भटकाने लगा। मास्क्ड डुलुओ स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट स्किल से युवाओं पर हमला करता है, मगर अब युवाओं की स्पिरिचुअल पावर इतने हाई लेवल पर पहुंच गई थी कि वो एक टाइटल डुलुओ को आसानी से हरा सके। उसने कुछ ही देर में मास्क्ड डुलुओ का अटैक फेल करके कुछ सेकंड के लिए उसकी सोल उसके शरीर से बाहर निकाल दिया, जिससे मास्क्ड डुलुओ को युवाओं की स्पिरिचुअल पावर का अंदाजा हो जाता है। उसे समझ में आ गया था कि वो स्पिरिचुअल पावर के मुकाबले युवाओं को नहीं हरा सकता और जमीन के अंदर जाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन युवाओं अपनी डेस्टिनी डिमाइस स्किल का इस्तेमाल करके उसे जमीन से बाहर निकाल देता है और अपने हाथों से बनाई हुई लेवल 8 डिकम्पोजिशन कैनन से उस पर हमला करता है। डिकम्पोजिशन की पावर इतनी ज्यादा थी कि मास्क्ड डुलुओ की बॉडी एनर्जी पार्टिकल्स में बदलकर नष्ट हो गई। एल्डर युंजी ने भी नानगोंग पर जोरदार हमला करके उसे बेहोश कर दिया और युवाओं की बढ़ती ताकत देख वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो मनी मन सोचने लगी, युवाओं की कॉम्बैट पावर अभी से एक टाइटल डुलुओ के लेवल पर पहुंच गई है और इसके खुद टाइटल डुलुओ बनने के बाद ये एक हाइपर डुलुओ को हरा देगा। युवाओं सच में श्रेक एकेडमी का सबसे खतरनाक मोस्टर है। युवाओं अपना डेमीगॉड प्लेन खोल देता है और एल्डर युंजी के साथ नानगोंग को लेकर अंदर चला गया। जब नानगोंग को होश आया तो डेमी प्लेन देखकर उसे ऐसा लगा कि वो मर चुका है। एल्डर युंजी बोली, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगी? तुमने अपना कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे मासूम लोगों और सोल बिस्ट को मारा है और आज मैं उन सब की मौत का बदला लूंगी। ये कहते हुए वो अपने सोल कोर में नानगोंग की सोल पावर एब्जॉर्ब करने लगी। नानगोंग इससे बहुत ही ज्यादा डर गया।
वो कहता है अगर तुम इसी तरह मेरी सोल पावर एब्जॉर्ब करती रही तो मेरा कल्टिवेशन नष्ट हो जाएगा और मैं एक अपाहिज बन जाऊंगा। एल्डर युंजी बोली, तुमने इस कल्टिवेशन को हासिल करने के लिए बहुत सारी जानें ली है, तो मैं तो खुश होना चाहिए कि मैं सिर्फ तुम्हें अपाहिज कर रही हूँ, वरना तुम जैसे शैतान को ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि तुम दोबारा इविल सोल मास्टर बनने के बारे में न सोचो। नानगोंग बोला, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी सोल पावर एब्जॉर्ब मत करो और मुझे जिंदा छोड़ दो। उसके बदले मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा मेरी मार्शल सोल हेवनली सेंटीपीड को कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए किसी को डिवावर करने की जरूरत नहीं है और मैंने बहुत कम लोगों को मारा है। मुझे सिर्फ एक आखिरी मौका दो और मैं सुधर जाऊंगा। एल्डर युंजी बोली, मुझे बताओ कि होली स्पिरिट चर्च में कितने मेंबर्स हैं और तुम सब कैसे काम करते हो। नानगोंग बोला, होली स्पिरिट चर्च में सबसे ऊंची पोजीशन सुप्रीम लीडर की होती है। इस वक्त डेथ गॉड डुलुओ शीसुई सुप्रीम लीडर की पोजीशन पर बैठी है। उसके बाद कल्ट लीडर जोंगली वो और वाइस कल्ट लीडर फेंग लिंग है। उनके नीचे दोनों होली लेडी और 8 इविल एल्डर्स हैं। आठों एल्डर्स टाइटल डुलुओ है और मैं सेकंड एल्डर हूँ। भले ही जोंगली वो और फेंग लिंग के पास सुप्रीम लीडर के बाद सबसे बड़ी पोजीशन है, लेकिन होली स्पिरिट कल्ट के सबसे ताकतवर सदस्य वर्शिप हॉल में मौजूद है। उसमें टोटल 12 वर्शिप्स हैं जिन्हें गेस्ट एल्डर के रूप में भी देखा जाता है और सिर्फ सुप्रीम लीडर खुद उन्हें ऑर्डर दे सकती है। उनके अलावा कल्ट लीडर या वाइस कल्ट लीडर उन पर हुक्म नहीं चला सकते। वर्शिप हॉल के चीफ ड्रैगन एम्परर डुलुओ लोंग शाओ याओ खुद हैं। वर्शिप हॉल के सदस्य इतने ज्यादा ताकतवर है कि स्कॉर्पियन टाइगर डुलुओ जांग पिंग जैसा ताकतवर हाइपर डुलुओ भी टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना सका और वर्शिप्स में 6th रैंक पर आता है। ये सब बातें सुनकर युहाओ मनी मन सोचने लगा, अगर नानगोंग सही कह रहा है तो इसके हिसाब से होली स्पिरिट कल्ट के पास 20 से भी ज्यादा टाइटल डुलुओ मौजूद है और 2 लिमिट डुलुओ भी उनका साथ दे रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी, पर होली स्पिरिट कल्ट हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है और उन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।